चोर को खांसी और संत को दासी परेशान कर देती है। चोर को खांसी आ जाए ना तो चोर और संत को दासी, यदि आप महात्मा जो हैं तो दो चार, आजकल का तो परिवेश अलग हो गया है, तो ये महाराज ये संकट में डालने वाला है। संत का तो एक ही भाव होता है, चाहे कन्या भी मिले चाहे छोटी बिटिया भी मिले, को मातृभाव में देखते हैं। संत वही संत अपने को हरदम छोटा समझे कि मैं तो इससे भी छोटा हूं, वो वास्तविक संत है। सबको अपने मातृ पितृ रूप में दर्शन करे, वो वास्तव में वही सबसे बड़ा संत है। पांच वर्ष की कन्या उसको भी मां के रूप में दर्शन करते हैं। क्यों? संत अपने आप को और छोटा समझ लेते हैं। जो मातृ रूप में दर्शन करते हैं उनके जीवन में कभी भी ना तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कभी नहीं आएगा। क्यों? एक मां शब्द ऐसा है, यदि मां किसी को आप मान लिए तो आपका कभी गलत दृष्टि नहीं जाएगी। और एक बात और आपको बता देता हूं, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जिस स्त्री के पहले मुख में यदि आपका नजर जाएगी तो आपको आकर्षण और प्रेम हो सकता है। यदि पहले स्त्री की चरण में यदि आपकी दृष्टि चली गई तो उस स्त्री से कभी प्रेम नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्यों? चरण मां के चरणों में हरदम दृष्टि जाती है। तो यदि चरणों में चली गई दृष्टि, इसके बाद आप कहीं भी दृष्टि करें आपका मन कभी चलायमान नहीं होगा, क्योंकि चरणों में तो माता पिता के जन्नत है ना। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि पहले हमको सर्वप्रथम किसी कन्या या मात्र किसी को ये देखें तो पहले उसके चरणों को देखें और चरणों में अपने मन को से झुका दो, हो मेरी माँ, प्रणाम करते हैं। और जब ऐसा भाव, बहन प्रणाम करते हैं, देवी प्रणाम करते हैं, दुर्गा प्रणाम करते हैं, तो हमारा मन कभी गलत की ओर नहीं जाएगा। ये वास्तविकता है, ये शास्त्र ऐसा कहते हैं और ये वास्तविकता है।